जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। सवस्य कर्मणो जो क्षय हेतु अपड़ो परिणामो णेयो स्वभाव मुखो दव्य विमुखो यकम पुह भावो। पढ़ो। सवस्य कर्मणो जो अब ये मोक्ष तत्व का वर्णन करने वाली गाथा है।
सब्बस्स माने सभी, कर्मणों माने कर्मों का, जो माने जो, क्षय हेतु यानी क्षय के लिए कारणभूत, अपड़ो हु परिणामो, अपना ही परिणाम माने आत्मा का ही परिणाम होता है, आत्मा का ही भाव होता है। यानी कर्मों को निर्जरा करने के लिए भी, संवर करने के लिए भी और आश्रव बंध के लिए भी आत्मा का परिणाम ही जिम्मेदार होता है। उसी तरीके से आत्मा का परिणाम ही सभी कर्मों के क्षय होने में कारण है। जो ये आत्मा का परिणाम जब कारण बनता है तो न्यो माने उसे जानना, भाव मोक्षो उसे भाव मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भाव मोक्ष का मतलब उन भावों से मुक्ति मिल गई जिससे कि उन भावों से होने वाले कर्मों का बंध होता था और उनका आश्रव होता था। उन भावों से मुक्ति मिलने का नाम भाव मोक्ष कहलाता है। फिर द्रव्य विमोक्षो या कम्मपुद भावो, और द्रव्य से मोक्ष होने का मतलब, द्रव्य मोक्ष होने का मतलब हुआ कर्म का आत्मा से पृथक हो जाना। आत्मा से कर्मों का पृथक होना क्या हो गया? द्रव्य मोक्ष। और जिस परिणाम से वह द्रव्य मोक्ष होगा उस परिणाम का नाम हो गया भाव मोक्ष। तो ऐसे ये अरिहंत भगवान के लिए एक तरह से भाव मोक्ष कहा जाता है। उनको क्या हो गया? भाव मोक्ष हो गया, है ना। अभी देखा जाए तो द्रव्य मोक्ष थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि अभी कर्म आत्मा से बंधे हुए हैं। तो वही जब अयोग केवली हो जाएंगे, अभी सयोग केवली हो गए, भाव मोक्ष हो गया। फिर जब वही अयोग केवली हो जाएंगे तो अयोग केवली होकर के जो उस समय पर परिणाम होगा, है ना, अयोग केवली गुणस्थान अंतिम गुणस्थान 14वें गुणस्थान के अंत समय में जो अयोग केवली भगवान का जो भाव होगा वही उनके लिए भाव मोक्ष कहलाएगा। और उस समय पर जो कर्म आत्मा से अलग होंगे वो कहलाएगा द्रव्य मोक्ष। इसलिए वस्तुतः वो भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष मोक्ष जाने के अंतिम समय पर घटित होता है। जब यह आत्मा शरीर छोड़ करके मुक्ति को प्राप्त करता है तब जो है जो परिणाम आत्मा का होगा उसका नाम ही भाव मोक्ष, और उस समय पर कर्म जो अलग होंगे उसका नाम होगा द्रव्य मोक्ष। और उससे पहले जो अरिहंत भगवान हैं उनके लिए एक और शब्द कहा जाता है जीवन मुक्ति, माने उन्हें अपने जीवन से, है ना, मुक्ति मिल गई। यानी जो ये जन्म है उस जन्म से उनको मुक्ति मिल गई। अरिहंत दशा को प्राप्त करने का मतलब क्या हो गया? जीवन मुक्ति। आयु से अभी मुक्ति बाकी है, थोड़ी सी आयु बची है, उस कारण से वो उस आयु पर्यंत तक अपने शरीर में रहते हैं, लेकिन उन्हें जीवन मुक्ति हो गई। तो ऐसा यह मुक्ति के अनेक रूप हैं, भाव मुक्ति, द्रव्य मुक्ति, जीवन मुक्ति, है ना, आयु मुक्ति। अब आगे एक अंतिम गाथा जिसमें कि शुभ और अशुभ भावों के बारे में बताया जा रहा। अंतिम माने इस अधिकार की अंतिम गाथा। सुह असुह भाव जोत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहाउणामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च। सुह असुह भाव जोत्ता अब कहते हैं पुण्य और पाप का व्याख्यान करने के लिए, पुण्य और पाप ये जीव होते हैं। क्या होते हैं? जीव, माने पुण्य जीव, पाप जीव। ये पुण्य और पाप जीव बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? सुह असुह भाव जुत्ता, शुभ भावों से युक्त जो जीव हैं वो पुण्य जीव हैं, और अशुभ भावों से युक्त जो जीव हैं वो पाप जीव कहलाते हैं, है ना। अब इस हिसाब से जो शुभ भाव हैं वो उस जीव को पुण्य संज्ञा बना देते हैं, माने उस पुण्यात्मा जीव, पुण्य आत्मा को क्या बोलेंगे?
शुभ भावों से जो सहित है वो पुण्यात्मा है, और अशुभ भावों से जो सहित है वो पापात्मा है। तो शुभ भाव में जो पुण्य वाले जीव हो गए और पाप, अशुभ में जो पाप वाले जीव हो गए, तो वो पुण्य और पाप जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कर्मों में पुण्य और पाप होते हैं, वो आगे बताया है। जो 8 कर्म होते हैं, उन 8 कर्मों में कौन कौन से 8 कर्म हैं? हो गए। तो इन 8 कर्मों में 4 कर्म तो घातीय कर्म कहलाते हैं, है ना, और 4 अघातीय कर्म कहलाते हैं। तो घातीय कर्म जो होते हैं वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, है ना, अंतराय और मोहनी, ये 4 तो कहलाते हैं घाती कर्म। ये चारों कर्म अशुभ ही होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतरा, इनमें कोई शुभ अशुभ का विभाजन नहीं है। ये एकांत रूप से कैसे होते हैं? अशुभ ही होते हैं। यानी ये सब पाप कर्म कहलाते हैं, पाप प्रकृतियां कहलाती हैं, कर्म की पाप प्रकृतियां, है ना, क्योंकि ये सब हमारी आत्मा के ज्ञान आदि गुणों का घात करते हैं, इसलिए ये पाप कर्म कहलाते हैं एकांत रूप से। अब जो बाकी के 4 आघाती कर्म बचे, उनमें पुण्य और पाप दोनों का विभाजन होता है। यानी आयु कर्म 2 प्रकार की होगी, पुण्य रूप भी, पाप रूप भी। नाम कर्म दोनों प्रकार का होगा, वेदनी कर्म भी 2 प्रकार का होगा, और गोत्र कर्म भी 2 प्रकार का। मतलब आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, इन चारों कर्मों में पुण्य और पाप का विभाजन होता है ना। बाकी के 4 कर्म एकांत रूप से कैसे होते हैं? अशुभ या पाप ही होते हैं। तो वही नीचे लिखा है, सादम सुहाउ नामम गोदम पुण्यम। क्या लिखा है? सादम माने वेदनी कर्म में जो साता वेदनी है, ये तो पुण्य कर्म है। साता का मतलब जिससे आपको सुख मिलता है, वो साता वेदनी कर्म होता है। तो वो पुण्य के कारण से सुख मिलता है। साता वेदनी कर्म से क्या होता है? सुख मिलता है। तो ये साता और असाता 2 प्रकार का वेदनी कर्म है। इसमें साता कर्म तो हो गया शुभ या पुण्य, और असाता हो गया अशुभ या पाप। शुभायु, शुभायु का मतलब कुछ आयु शुभ होती है और कुछ आयु अशुभ होती है। कितने प्रकार की आयु होती है? वैसे तो आयु 4 प्रकार की, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु और नरक आयु। तो उसमें एक नरक आयु ही अशुभ होती है, बाकी की तीनों आयु शुभ होती हैं। मनुष्य आयु भी शुभ है, तिर्यंच आयु भी शुभ है, और देव आयु भी शुभ है। समझ आ रहा है? हाँ, तिर्यंच आयु भी शुभ है। और जब गति का वर्णन किया जाएगा, नाम कर्म के भेद तो बहुत सारे हैं, तो उनमें कुछ पुण्य रूप हैं और कुछ पाप रूप हैं। तो 4 गतियां भी होती हैं, है ना, वही 4 गतियां, देव गति, मनुष्य गति। लेकिन गतियों में जो है 2 गतियां शुभ हैं और 2 गतियां अशुभ हैं, है ना। गति तो तिर्यंच गति अशुभ है, लेकिन तिर्यंच आयु शुभ है। समझ आया? इसलिए है, गति का मतलब होता है उस गति में ले जाने वाला जो कर्म है वो गति कर्म कहलाता है। जैसे कि जो तिर्यंच गति में उत्पन्न कराए, जो तिर्यंच बनाए, जो तिर्यंच गति की ओर ले जाए, उस कर्म को कहेंगे तिर्यंच गति नाम कर्म, है ना। और आयु कर्म का काम क्या होता है कि उस गति में पहुंचने के बाद उसके शरीर में आत्मा को बनाए रखना। जितनी आयु है तब तक उस आत्मा को शरीर में बनाए रखना। ये किसका काम? ये आयु का काम होता है। तो आयु प्राप्त होने के बाद गति कर्म का समापन हो गया, तो फिर आयु के साथ में वो जो जीव रहता है वो उसके लिए आयु शुभ मानी जाती है, क्योंकि कोई भी तिर्यंच कभी भी अपनी आयु को घात करना नहीं चाहता है।
तिर्यंच कभी भी तिर्यंच गति से भी मरना नहीं चाहता है। कोई भी जीव तिर्यंच बनने से तो डरेगा, बनना नहीं चाहेगा, लेकिन बन गया तो फिर वहीं पर रमेगा। समझ आ रहा है? इसलिए तिर्यंच गति तो अशुभ है, क्योंकि वो हमें अशुभ गति में ले जा रही है। लेकिन जो जीव वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है तो वह फिर उसी रूप में बना रहना चाहता है। एक उदाहरण आपने सुना होगा कि एक राजा जो है नाली का कीड़ा बन जाता है। समझ आ रहा? गंदगी का कीड़ा बन जाता है। तो उसे पता पड़ता है, सुन लो, इतने छोटे भी नहीं हो। एक राजा नाली का, है ना, गंदे पानी का कीड़ा बन जाता है। तो कीड़ा बनने से पहले उसे पता पड़ जाता है कि मैं इस गंदे पानी में कीड़ा बनूंगा। समझ आ रहा है? एक मुनि महाराज उसको बता देते हैं, और जब उसे पता पड़ जाता है तो वह बहुत दुखी होता है कि मैं तो ऐसे गंदे स्थान पर जाना ही नहीं चाह रहा, और वहाँ पर जाकर के कीड़ा बन जाऊंगा तो क्या होगा। तो उसने अपने बेटे से कहा कि देखो, मैं अब अपने पाप के कारण से कीड़ा तो बनूंगा, लेकिन मुझे उस पाप गति से जल्दी बचा लेना। तो तुम एक काम करना, ये डंडा रखा हुआ है, और जब भी अगर तुम्हें दिखाई दे कि यहाँ पर ऐसे लाल रंग का कीड़ा बन करके आ गया है तो तुम उसको मार देना, ताकि मुझे जल्दी से इस गंदगी से मुक्ति मिल जाए। समझ आ रहा है? तो वो अपने समय पर कीड़ा बन गया, और कीड़ा बनने के बाद में जब वो राजा का बेटा उसको देखता है तो वह उसको मारने के लिए वहाँ पहुँचता है। तो जैसे ही वो मारने की इच्छा करता है, उसको मारना चाहता है, तो वो अपना उसमें अंदर चला जाता है। समझा ना? गंदे पानी में अंदर चला जाता है। तो वह मरता नहीं है। समझ आ रहा? मतलब मरने से बचना चाहता है। तो हर तिर्यंच जो है मरने से बचना चाहता है, उत्पन्न नहीं होना चाहता है कहीं भी तिर्यंच गति में। लेकिन अगर उत्पन्न हो गया है तो वह उसमें ही रहना चाहता है। तो इसलिए आयु जो है वो अशुभ होती है, वो आयु शुभ होती है। तिर्यंच आयु क्या है? शुभ है। कोई भी तिर्यंच मरना नहीं चाहता, केवल नरक आयु ही अशुभ होती है। तो इसीलिए तो मनुष्य आयु भी शुभ है ना। जो शुभ आयु के कारण से, वो शुभ पनाई के कारण से वह उसमें उसी को अच्छा लगने लग जाता है। माने जो नाली में पैदा हो गया तो नाली में ही अच्छा लगेगा, गौत में पैदा हो गया तो उसी में अच्छा लगेगा, गोबर में पैदा हो गया तो उसी में अच्छा लगेगा। जो जहाँ पैदा हो जाता है उसी में अच्छा लगता है उसको। कोई नहीं मरना चाहता ना। कोई कीड़ा मरना चाहता क्या? कहीं पर भी किसी भी गंदगी में भी कोई कीड़ा होगा तो कोई मरना नहीं चाहता। कोई भी कीट पतंग जो जहाँ पैदा हो गया वो वहीं पर खुश हो जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसे ही मनुष्य के साथ होता है। अब कोई भी मनुष्य हो, चाहे कितना ही अपाहिज हो, बिल्कुल विकलांग हो, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जन्म लेने के बाद से बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं। समझ आ रहा है? मतलब चलने फिरने लायक नहीं होते। अब उनका जीवन तो चल रहा है, आयु कर्म है, लेकिन वे उठ बैठ भी नहीं सकते अपने हाथ से। ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो मरना कोई नहीं चाहता है। समझ आ रहा है? वो उसी दुख के साथ भी जैसे बने तैसे वो उसको जीवन निकालेगा वो। समझ आ रहा है? तो इसलिए मनुष्य आयु शुभ है, तिर्यंच आयु भी शुभ है, लेकिन नरक आयु अशुभ होती है, क्योंकि नारकी वहाँ से मरना चाहता है। तो वो प्रयास करता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन वहाँ से उसको निकलने को मिलता नहीं। वो कैसे भी मरेगा तो भी उसके लिए आयु का घात नहीं होगा, क्योंकि उसको उस शरीर की पुनः पुनः उत्पत्ति होती रहेगी, है ना। क्योंकि जो वैक्रियक शरीर होता है, वो जो वैक्रियक शरीर का घात नहीं होता अकाल में, वो पूरा जीवन जी के ही, जितनी आयु है उतना जीवन जी के ही वहाँ से मृत्यु होती है। तो इसलिए वो मरना चाहता है, लेकिन मरने के 1000 काम करने के बावजूद भी वो शरीर छोड़ नहीं सकता है, वो तुरंत वैसा शरीर फिर बन जाता है। तो ये नरक आयु में इसलिए अशुभ कहा जाता है। समझ आ गया? तो 4 आयुओं में 3 आयु तो शुभ है और 1 अशुभ है। नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां शुभ होती हैं और कुछ अशुभ होती हैं। इसकी डिटेल कहीं और से पढ़ लेना, बहुत बड़ी डिटेल है ना। और पुण्य, ये हो गया। गोत्र कर्म 2 ही प्रकार का होता है, एक उच्च गोत्र और एक
नीच गोत्र। तो नीच गोत्र अशुभ होता है और उच्च गोत्र शुभ होता है। जिस कर्म के उदय से उच्च कुल मिले, दीक्षा के योग्य कुल मिले, उसको उच्च कुल कहते हैं। समझ आ रहा है? किसके योग्य कुल मिले? हाँ, उसको उच्च कुल कहते हैं कि आप दीक्षा ले सको। हाँ, तो और क्या, नीच कुल के समझ रहे हो अपने को? योग्यता तो है। हाँ, तो जिस कुल के, जिसके उदय से लोक में जो पूजित हो, लोक में जिसकी मान्यता हो, ऐसे उच्च कुल में जब जन्म होता है तो वो उच्च गोत्र कहलाता है। और नीच कुल में जन्म हो जिसमें मान्यता न हो तो वह जो है नीच गोत्र कहलाता है। इस तरह से गोत्र के ये दो भेद होते हैं, है ना। ये तो हो गए पुण्य और पाप के भेद। पुण्यम पराणि पावम च, ये सब पुण्य हैं और बाकी के सब पाप कर्म हैं। इस तरह से पुण्य और पाप का विभाजन हो जाता है। ठीक है, अब एक और लास्ट का कुछ अधिकार बचा है, थोड़ी सी गाथा है। गाथा नंबर 39। सम्मदंसणाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने, व्यवहाराणिच्छेदो तत्तीयमयोनियो अप्पा। पढ़ो। समदंसणाणम व्यवहाराणिच्छेदो तत्तीयमयोनियो। अब यहाँ पर ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जा रहा है। सम्मदंसणाणम माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। चरणम माने सम्यक चारित्र। ये मोक्षस माने मोक्ष के, कारणम माने कारण, जाने माने जानो। मोक्ष का कारण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये जो मोक्ष का कारण बताया है ये व्यवहारा यानी व्यवहार से है। किससे है? व्यवहार से। निश्चय दो माने निश्चय से। तत्तीयमयो, इन तीनों मय, इन तीनों मय, मय का मतलब होता है इन तीनों से घुला मिला, इन तीनों से युक्त, इन तीनों से संबंधित, समाहित। तीनों मय जो होगा वो नियो अप्पा, निज आत्मा ही निश्चय से क्या है? मोक्ष का मार्ग है या मोक्ष का कारण है। तो ये मोक्ष का जो मार्ग है वो दो प्रकार से बताया जाता है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। जब व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है तो उसमें तीन ये कंपोनेंट हो जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और निश्चय मोक्ष मार्ग में तीनों एक रूप हो जाते हैं और वो सब आत्मा के साथ ही जुड़ जाते हैं। मतलब इन तीनों से युक्त जो निज आत्मा है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से सहित जो केवल आत्मा है उसका नाम क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग। ऐसे इन दोनों के विषय में जानना। उसी को और आगे थोड़ा सा क्लियर किया जा रहा है। रैणतयम न वट्टई अप्पाणम मोइत्तु अन्नदवीयम्मि तम्मा तत्तीयमय्यु होदिहु मोक्षस्य कारणम आदा। रैणतयम न वट्टई तम्मा तत्तीयमय्यो होदिहु मोक्षस्य। क्या कहते हैं? रैणतयम माने रत्नत्रय, न वट्टई नहीं रहता है, अप्पाणम मोइत्तु यानी आत्मा को छोड़कर, अन्नदव्यम्मी यानी अन्य द्रव्य में,
यानी रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में नहीं रहता है। कर्म में रत्नत्रय नहीं है, पुद्गल में रत्नत्रय नहीं है, रत्नत्रय किसमें है? आत्मा में है। तम्मा माने इसलिए। तत्तीय मयु, जो सम्यक दर्शन ज्ञान तीन है, इन तीनों मय हो दिहु मोक्षस्य कारणम आदा। यह आदा माने आत्मा ही मोक्ष का कारण है। मतलब यह है कि आत्मा में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, इसलिए इन तीनों से युक्त जो आत्मा है वह आत्मा ही वास्तव में मोक्ष का कारण है। क्योंकि वह आत्मा जब इन तीनों से युक्त होता है तो उसे निश्चय मोक्ष मार्ग के रूप में कहा जाएगा। और जब आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अलग अलग एक रूप में संबंध नहीं रखता या इनका अलग अलग पालन करता है, अलग अलग इनका गुणों का अपने अंदर भाव रखता है, तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग के रूप में कहा जाता है। तो जो निश्चय मोक्ष मार्ग होता है वो ध्यान में होता है। कहाँ होता है? ध्यान में। जिसके पास में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा वो ध्यान में अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को एक मेक करके केवल आत्मा का ही अनुभव करेगा, तो उसको निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। क्या समझ आया? व्यवहार तो कैसे होगा? अलग अलग होगा, है ना। कोई गृहस्थ है तो केवल सम्यक दर्शन का पालन कर रहा है, कोई सम्यक ज्ञान का पालन कर रहा है, और आगे बढ़ गया तो सम्यक चारित्र का पालन कर रहा है। तो ये सब कहलाता है व्यवहार मोक्ष मार्ग। फिर जब वही तीनों को प्राप्त करके जब ध्यानमय होकर के केवल आत्मा का ही अनुभव करेगा तो वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाएगा। उस निश्चय मोक्ष मार्ग से ही मोक्ष होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग होता है और निश्चय मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति भी पहले केवल ज्ञान होगा, तो निश्चय मोक्ष मार्ग से केवल ज्ञान होगा और केवल ज्ञान होने के बाद में मोक्ष होगा। ऐसा यह क्रम होता है। समझ आया? जैसे कि रस्सी देखी कभी? रस्सी, उसमें तिकड़ी होती हैं, होती हैं। तो जब तीन अलग अलग रहते है ना, तीन तिकड़ियाँ जब अलग अलग हों तो वो क्या हो गया? व्यवहार मोक्ष मार्ग। और उन तीनों तिकड़ियों को मिलाकर के एक रस्सी बना दी, तो तीन जो उसकी लर थी वो अब तीन अलग अलग नहीं रहेंगी, वो अब क्या हो गई? एक रस्सी हो गई। एक रस्सी हो गई, उस रस्सी में तीनों शामिल हैं। तो वह जो हो गया एक तरीके से क्या हो गया? ये निश्चय हो गया। समझ आ रहा है? ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनको अलग अलग जब भावना की जाती है, पालन किया जाता है, तब तो ये कहलाएगा व्यवहार। और जब इन सबको मिलाकर के सिर्फ आत्मा का अनुभव किया जाता है तो वो कहलाता है निश्चय। और उसी अनुभव करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए वो निश्चय मोक्ष मार्ग ही मोक्ष का कारण होता है। तो मोक्षस्य कारणम आदा, मोक्ष का कारण वास्तव में क्या है? आदा माने आत्मा ही है। तो खाली आत्मा नहीं, जिस आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक मेक हो रहे हों वो आत्मा मोक्ष का कारण है। ऐसा समझना, है ना। कोई भी चीजें हैं, क्या बनाते हो? लस्सी की ठंडाई। हाँ, तो जब तक वो हम काय की ठंडाई बनाते हो? सौंफ की। सौंफ है, बादाम है, खांड है, शक्कर नहीं, खांड और क्या? मुनक्का, काली मिर्च है। तो जब ये सब अलग अलग रखे हैं तो क्या है? ये सब व्यवहार है ना। अब इन सबको मिला दिया
और घोंट करके एक चीज बन गई, पूरा एक। तो एक जब बन गया तो उसमें सब कुछ मिला हुआ है ना। अब उसमें अलग अलग नहीं होगा कि ये रखी सौंफ की, ये रखी खांड की, ये रखी काली मिर्च, अब उसमें सब एक हो गया, है ना। तो ऐसे ही जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा में मिलकर के आत्मा ही हो जाते हैं, आत्ममय ही हो जाते हैं, है ना, तो वो कहलाता है निश्चय मोक्ष मार्ग। तो निश्चय मोक्ष मार्ग में तीनों आत्म रूप होते हैं। इसलिए ऊपर वाली गाथा में क्या कहा, नियो अप्पा, माने निज आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग में क्या है, सिर्फ आत्मा ही है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हैं, लेकिन ये तीनों भी रहते आत्मा में ही हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग रह रहे हैं तो कहीं और रह रहे हैं, तीनों भी आत्मा के ही गुण हैं। सम्यक दर्शन ये भी आत्मा का गुण है, सम्यक ज्ञान भी आत्मा का ही गुण है, आत्मा की ही पर्याय है, और सम्यक चारित्र भी आत्मा का ही गुण है। क्योंकि आत्मा के अलावा किसी और पुद्गल में ये दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें जब आत्मा में अलग अलग रूप में रहती हैं तो वो व्यवहार कहलाता है। और जब ये तीनों चीज़ें एकमेक हो जाती हैं, वो एकमेक जब भी होंगी तो कैसे होंगी, अपने आप नहीं होंगी, हैं। ठंडाई बनाने के लिए आपको तीनों चीज़ों को मिला करके क्या करना पड़ता है, पीसना पड़ता है, घोंटना पड़ता है, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो उसी तरीके से अनेक भावनाओं से, ध्यान की प्रक्रिया से केवल इन तीनों को आत्ममय कर देने का नाम निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग से ही निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। अगर कोई कहे कि निश्चय मोक्ष मार्ग पहले हो रहा है, व्यवहार मोक्ष मार्ग बाद में हो रहा है, तो कह देना भैया उल्टा मत पढ़ाया करो, हैं, सीधा पढ़ा करो, सीधा पढ़ाया करो। हाँ, तो जो जैसा पढ़ लेते हो फिर वो वैसा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले व्यवहार होगा। कुछ लोग मानते हैं पहले निश्चय हो जाता है बाद में व्यवहार होता है ना। माने पहले वो ठंडाई बना लेते हैं, फिर बाद में से उसमें से सौंफ निकालते हैं अलग अलग है ना। इन्हें मालूम है कौन लोग मानते हैं। तो पहले क्या होता है, व्यवहार, है ना। जो व्यवहार का मतलब ही होता है भेद रूप, है ना, जिसमें भेद हो रहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, या जो पर आश्रित हो। जब हमारा श्रद्धान पर के आश्रित होता है, जैसे देव शास्त्र गुरु के भी आश्रित है, तो वो पराश्रित कहलाता है। तो वह पर के आश्रित होने के कारण से व्यवहार है। और जब हमारा श्रद्धान, ज्ञान, आचरण तीनों ही केवल आत्माश्रित हो जाते हैं, आत्ममय हो जाते हैं, तो वो कहलाता है निश्चय मोक्ष मार्ग। तो इस चीज को ध्यान रखना। बहुत बड़े बड़े पंडित भी उल्टी उल्टी व्याख्या करते हुए आपको मिलेंगे, है ना। तो उनसे डरना नहीं कि जो बड़े पंडित हैं इसलिए इनकी व्याख्या सही है, ऐसा नहीं समझना। ये जानना कि पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग, इसलिए यहाँ देखो ऊपर मोक्ष के कारणों में सबसे पहले क्या लिखा, सम्मत दंसन चरणम, सम्मत दंसनाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा, है ना। ये व्यवहार से पहले फिर निश्चय दो तत्ती मयो। एक मोटी बुद्धि से भी सोचने वाली बात है, तीन मय, अगर कोई तीन चीजें हैं उन्हें हम मिलाएंगे तो मिलना तो बाद में होगा, कि पहले वो तीन चीजें मिल जाएंगी फिर बाद में अलग अलग की जाएंगी, है। इस गाथा से भी समझा जाए तो निश्चय से क्या हो गया, तीनों चीजों को मिलाकर के जो एक चीज बन गई उसका नाम क्या है, निश्चय मोक्ष मार्ग। तो वो एक फिर वो केवल आत्मा ही कहलाएगी, है ना। क्योंकि आत्मा के ही ये तीन एक तरीके से गुण हैं, और वो तीनों गुण अलग अलग रूप में, अलग अलग समय पर, अलग अलग कारणों से अलग अलग रूप में काम करते रहते हैं। लेकिन जब हम सब चीज़ों को मिला करके केवल एक रूप बना देते हैं तो फिर वो केवल एक आत्मा ही रह जाता है ना। जैसे मान लो आपकी कोई लाइट लगी हुई है? अब आपने उस लाइट पर तीन तरह की पन्नियां लगा दी, हाँ, तीन तरह के उसमें फॉक्स निकलने लगे, कलर निकलने लगे।
तो लाइट जो है जब तक उस पर 3 पन्नियां रहेंगी तब तक तो उसमें 3 तरह के कलर दिखाई देंगे, और जब आपने वो तीनों पन्नियां क्या कर दी, हटा दी, तो वो क्या रह गया, एक कलर रह गया। समझ आ रहा है? अथवा उन तीनों ही पन्नियों के कलरों के ऊपर एक ऐसा कोई दूसरा कलर कर दिया कि वो सब कलर जो है बिल्कुल एक जैसे हो गए, या कोई भी कलर अपना अलग अलग रंग नहीं दिखा पा रहा है, तो भी वो एक रूप रह जाएगा। समझ आ रहा है? तो आत्मा के 3 गुण 3 रूपों में काम करते हैं, अलग अलग कारणों से, अलग अलग भावों से। तो जब तक ये इस तरीके से चलता है तब तक कहलाता है व्यवहार। और जब उन तीनों को आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं तो उनकी परिणति आत्मा में ही करा दी जाती है, वो ध्यान के माध्यम से होती है। तो जब इस तरह के ध्यान हो जाते हैं तो वह शुक्ल ध्यान कहलाता है, जिसके माध्यम से वह आत्मा सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी उस आत्मा की परिणति होने के कारण से वो उस आत्मा में ही रहते हैं और वो सब एक रूप हो जाते हैं। तो उसी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना? इसलिए तत्ती मयो नियो अप्पा, यहाँ जो उदाहरण वगैरह दिए हैं वो भी सब इसी तरीके के दिए हैं, आप लोग पढ़ लेना, है ना? ठंडाई का ही उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है? तो वास्तव में जो मोक्ष का कारण है वो क्या रह जाता है, निश्चय रत्नत्रय, क्योंकि मोक्ष से निश्चय रत्नत्रय पास में है। पास में का मतलब समझ आ रहा है ना? वास्तव में कारण क्या है, वो 2 प्रकार के कारण होते हैं। एक साक्षात कारण होता है या वास्तविक कारण होता है जो बिल्कुल निकट से संबंध रखता है, और एक परंपरा कारण होता है जो उससे थोड़ी सी दूरी से संबंध रखता है ना? जैसे मान लो आपने ठंडाई बनानी है तो सौंफ ले ली, है ना, आपने खांड ले ली, आपने जो है काली मिर्च ले ली, जो कुछ भी चीज़ें वो सब ले ली। अब ये जो है रखी हुई हैं तो बहुत दिनों तक भी रखी रह सकती हैं, लेकिन जब भी ठंडाई बनेगी तो बनेगी इन्हीं से बनेगी। तो ये उस ठंडाई के लिए साक्षात कारण नहीं है, ये ठंडाई बनाने के लिए अभी साक्षात वास्तविक कारण नहीं है, ये परंपरा से कारण है। कभी भी बनाओगे, कितने ही दिन बाद बनाओगे तो बनेगी इनसे। लेकिन जिस समय बनाने बैठोगे और बनने की जो परिणति शुरू होगी और वो बनने से पहले की जो स्थिति होगी वो उसका वास्तविक कारण कहलाएगा, साक्षात कारण कहलाएगा। माने कोई चीज बनने से जस्ट पहले उसकी जो फॉर्म होगी वो उसका कारण होता है, उस कारण से वो कार्य हो रहा है ना? तो इसी तरीके से जब ध्यान की स्थिति आती है तब ये निश्चय मोक्ष मार्ग बनता है। तो ध्यान भी मोक्ष निश्चय के लिए कारण बन जाता है। ध्यान भी निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए क्या बन गया, कारण, साक्षात कारण वो। और ये जो व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करना, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब परंपरा से कारण है, क्योंकि इनके बिना ध्यान नहीं होगा, ध्यान के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, निश्चय मोक्ष मार्ग के बिना केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा।